क्या कर रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। मेरी आपसे एक बात काम हो करो, रही है। बगल में जो खड़ी हो उनसे चोटियां लिखवा लो। हाँ सुनाओ, बताओ क्या पूछना है? सपना था पहले तो कि मैं आपको लाइव देखूं। हमको लाइव बेटा देख लो लाइव। देख लिया गुरुजी, आप सच में बस बोल नहीं सकती मैं। मेरी अच्छा धन्यवाद, सारी इच्छा पूरी हो गई आपसे बात करके। बहुत आशीर्वाद। कहाँ रहती हो? मैं चीन से आई हूँ स्पेशल आपकी कथा सुनने। ओ ठीक है, कब से कथा सुन रही हो? मैं पहली बार मतलब आपकी कथा सुनी है। मेरे मन की बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे कभी बात करूं या फिर कभी आपकी कथा सुनने का मुझे मौका मिले। तो आज मैं स्टार्टिंग से ही आई हूँ। 3 दिन हो गए मुझे आज, और 2 दिन रहूंगी। कुछ नया सीखा? गुरुजी लेकिन साथ ही साथ भूल जाते हैं। जय थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो मेरे को। जय हो बहन जी। एक जगह हमने और कथा की थी, हमने कहा बताओ भैया बात समझ में आई, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले गुरुजी ये बताओ राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? हमने सिर पीट लिया, हमका बेटा ना राम राक्षस थे ना रावण, हम राक्षस थे जो 9 दिन में समझा नहीं पाए। जाओ तुम्हें याद होने लगे। आशीर्वाद। गुरुजी एक क्वेश्चन ये है मेरा कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण जी की शादी हो रखी है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हो रखी। तो इस क्वेश्चन का मेरे को पूरा मतलब बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है उनसे? दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनका प्यार आधा रह गया। हाँ सुनो सुनो, नहीं ये गलत बोलते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार, गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह का उल्लेख आया है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण भगवान का विवाह राधा जी के साथ संपन्न हुआ। एक दूसरी बात, विवाह 2 लोगों में होता है। अब आजकल तो पुरुष पुरुष भी करने लगे, पर विवाह 2 लोगों में होता है। पर सत्य ये है तत्वतः कृष्ण और राधा अलग नहीं, दोनों एक हैं। पर भांडीर वन में विवाह का वर्णन गर्ग संहिता में आया है, इसलिए इनका प्यार अधूरा नहीं पूरा है। गुरुजी मुझ पे इतना आशीर्वाद बना दो कि मैं बागेश्वर धाम और पहुंच जाऊं यहाँ पे। अब बहन तुम पहुंच ही जाओगी, अब माइक छोड़ दो, तुम ओवर आशीर्वाद ना ले ले। हाँ खुशी रहा बेटा। भैया बैठ जाओ पहले बैठ जाओ, तभी माइक देंगे। 1 हम 3 तक गिनेंगे, 2 और जे पूरे हमने बोले ही नहीं क्या? तो तुमने बोले बैठ जाओ। हाँ भाई कहाँ है भाई? सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, इवन 2-2 घंटे। पहली बात तो हम पे आरोप न लगाओ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड मंच पे चढ़े। मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, इवन वहाँ लेडीज के साथ बड़ी बदतमीजी करी 2-2 घंटे तक। और मैंने उन्हें एक ही बात कही कि कितने बजे आई तुम बहना? मैं 2:30 बजे। हैं? 2:30 बजे। इसलिए तो तुमको रोका गया है। नहीं महाराज जी, मैं अपनी जो आगे बैठे हैं वो 12 बजे के बैठे हैं। नहीं महाराज जी, मैं अपना हनुमान जी का चमत्कार बता रही हूँ। मैं बचपन से बजरंगबली को मानती हूँ। मैंने उन्हें बोला भाइयों 2 घंटे बाद मैं आपको यहीं इसी जगह मिलूंगी, और आप महाराज जी से बात करती हुई, क्योंकि मेरी भक्ति में शक्ति, इसलिए आज मैं यहाँ मंच पे खड़ी हूँ। बोलो जय बजरंगबली की, बागेश्वर धाम की जय। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बजरंग बाण का पाठ स्त्रियाँ कर सकती है क्या? पहली बात तो क्या नाम है आपका? शिल्पा तिवारी। कहाँ से हो? सिरसा से। सिरसा। बहना हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ हमारी मति अनुसार पुरुष या स्त्रियों को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कोई नाक तक गले तक संकट ना परेशान करे, क्योंकि हनुमान जी को बजरंग बाण में राम जी की और माता जानकी की शपथ दी गई है, तो जिससे प्रेम करें उसको कसम देने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज जी सुंदरकांड का पाठ स्त्रियों को बेझिझक कर सकते हैं। स्त्रियों को या पुरुषों को हनुमान जी की पूजा से कोई दिक्कत नहीं है। माताओं को भाई के रूप में, हनुमान जी के रूप में पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। जो भी रोकता है वो मिथ्या है, पर भाई और पिता के रूप में हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं स्त्रियां।
धन्यवाद महाराज जी। मेरा एक आपसे निवेदन और था आओ बोलो। कि मैं बचपन से लेकर सुंदरकांड मुझे कंठस्थ याद भी है, कुछ एक दोहे मुझे याद नहीं है। बचपन से सुनती आई हूँ अपने पिताजी से, सुंदरकांड पढ़ पढ़ के बड़ी हुई हूँ और आज उस हनुमान जी का प्रताप ही है कि मैं यहाँ। ये जो हाथ में चश्मा लिए इस बालक को माइक दे देना जरा, दाढ़ी वाले पतले पतले, हाँ उस बच्चे को दे देना। तब तक बेटा और पीछे चले जाओ, ये टोपी वाले को पकड़ा दो। जी बोलो जल्दी जल्दी। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है भाई साहब? गौतम। हैं? गौतम। कहाँ से प्रकट भय? सिरसा से ही। हाँ बको, क्या खुजली है? गुरुजी मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार 1v1 बात करूं, एक तरीके से आपसे बात करूं। मैं लगातार 3 दिन से आ रहा हूं, अपने दोस्तों से भी बात करता हूं, तो मैं यही कहता हूं कि यार भीड़ से देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मैं उनसे बात करूं। गुरुजी मेरा एक सवाल है और एक मैं आपको उसके बाद एक बात बोलूंगा। मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी मैं 22 साल का हूँ, तो जो ये यंग जनरेशन है मेरी तरह, हम सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे फ्यूचर का टाइम है। अब मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ, कुछ गलतियाँ ऐसी भी करता हूँ कि कभी कभी तो मन आता है कि गुरुजी ने मेरा पर्चा खोल दिया तो मैं कहूँगा कि जी माइक तो मत बताना। तो हमें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बावजूद हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत गलतियाँ कर देते हैं पता होने के बावजूद भी। ये बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। केवल युवाओं का नहीं, हर उम्र के लोगों का ये प्रश्न है कि बार बार रोकने पर भी मन के द्वारा उठने वाली तरंगों पर काबू नहीं किया जा पाता। उसका सर्वोत्तम उपाय यह है, जिस दिन तुमको भूल से घृणा होने लगेगी उसी दिन तुम भूल करना बंद कर दोगे। जैसे गटर में गिरे हुए फल को नहीं खा सकते, घृणा हो जाती है, उसी प्रकार किए हुए कृत्य पर अगर आपको घृणा होने लगेगी तो आप पुनः कभी भूल नहीं करेंगे। दूसरी बात, मन जब भी तुम्हारा अशांत हो गए, अस्थिर हो गए, वासना की तरफ भागे, उस वक्त जो है भगवान नाम स्मरण करके प्रभु का जोर जोर से कीर्तन करना प्रारंभ कर देना, तुम्हारे मन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है गुरुजी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि कथाएं तो और भी बहुत सुनी है, पर जिस तरीके से आपने सनातन को प्रमोट किया है, मतलब बाकी लोग बहुत सारे ये कहते हैं कि गुरुजी पर्चा निकालते हैं तो हम अपना फ्यूचर जानने जाएंगे। मैंने अपने दोस्तों को, घर वालों को एक ही बात बोली कि मैं उन्हें इसलिए सुनना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने सनातन को, हिंदुत्व को प्रमोट किया है, वो इतना खुला कोई नहीं कर सकता। मैं कल भी बता रहा था कि आज उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली, तो जिस तरीके से आपने सनातन को सपोर्ट किया है, जो प्रमोट किया है, हम हमारे देश का युवा आपके साथ हैं और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी बागेश्वर धाम आऊं और जो आपने पैदल यात्रा बताई मैं भी उसमें कहीं ना कहीं भाग लूं। और सिर्फ एक चीज की, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। वो यहाँ आ तो नहीं पाए, वो हैंडीकैप हैं, उनकी आइस नहीं है, पर वो बहुत मानते हैं हनुमान जी को। जब मैं जाके बताऊंगा कि मैंने आपसे बात की तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। आशीर्वाद दो गुरुजी। उनको आशीर्वाद। हम एक पटकी आप तक भेज रहे हैं अपने दादाजी को, हमारी तरफ से बागेश्वर बालाजी का प्रसाद दे। मैं वहां तक अगर आ जाऊं तो अपने पे मंच मंगा है, बस यहाँ तक, पास तक, बिल्कुल थोड़ा सा पास तक आ जाओ, हम पटकी आप। जरूर जरूर। जय श्री राम।